The Lellan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। पहली सुर्खी किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। उसके एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान, उन्होंने खुद को कमेटी से अलग कर लिया। उन्होंने कमेटी में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया, लेकिन कहा, मैं किसान नेता होने की वजह से किसानों की भावनाओं को जानता हूं, मैं पंजाब और किसानों के प्रति वफादार हूं, इनके हितों से कोई समझौता नहीं कर सकता, इसलिए कमेटी से खुद को अलग कर रहा हूं। भूपिंदर सिंह मान पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख हैं। कमेटी में उन्हें शामिल किए जाने पर आंदोलनकारी किसान संगठनों ने सवाल उठाए थे। इनका कहना था कि मान पहले ही तीनों कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी के जरिए झगड़ा खत्म करने का तरीका निकाला था, अब वो बिखरती दिख रही है। अभी तक ये भी नहीं पता कि इसके लिए सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था, और ये भी देखना होगा कि अब चौथे सदस्य के तौर पर किसे नामित किया जाता है। दूसरी सुर्खी यूपी से। यहाँ पर सियासी हलचल पिछले 48 घंटे से कुछ तेज है। गुजरात काडर के पूर्व आईएएस अधिकारी, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और नरेंद्र मोदी के करीबी बताए जाते हैं, ऐसे अरविंद कुमार शर्मा आज बीजेपी में शामिल हो गए। अरविंद शर्मा, उनका नाम सियासी गलियारों में कई समीकरणों के साथ जोड़ा जा रहा है, और इनकी वजह नरेंद्र मोदी के साथ उनकी करीबी। वो मोदी के साथ 2001 से लेकर 2013 तक बतौर नौकरशाह गुजरात में काम कर चुके हैं। जब मोदी प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आए तो शर्मा भी उनके साथ आए और पीएमओ का हिस्सा बन गए। तब उनके पास पद था प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव का। रिटायर हुए एज अतिरिक्त सचिव। 2 दिन पहले ही वीआरएस लिया, और इसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गईं कि यूपी बीजेपी में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है। कल उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने को कहा गया। अब जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाएंगे। चर्चा है कि यूपी में विधान परिषद की 12 सीटों पर 28 जनवरी को जो चुनाव होने हैं, उसमें अरविंद शर्मा का भी नाम हो सकता है। चर्चाएं तो तमाम लाल बत्तियों की भी हैं, लेकिन जब वो पुख्ता होंगी तो आपको बताएंगे। अगली सुर्खी मध्य प्रदेश से है। मुरैना में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। 5 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। मुरैना ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती 17 लोगों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। 4 गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगे हैं। पुलिस ने 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। 2 गिरफ्तार, 5 फरार, और फरार आरोपियों पर 10,000 का इनाम। अब बात कार्रवाई की करते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 12 जनवरी को कहा था, दोषी कोई भी हो, कितना भी बड़ा, बख्शा नहीं जाएगा। 2 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को ही गिरफ्तार नहीं कर पाई। मुरैना के डीएम और एसपी को हटाने का आदेश जरूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दे दिया है। अगली सुर्खी बंगाल से। टीएमसी ने बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी विपक्षी दलों से साथ मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट ने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया है। टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने 13 जनवरी को पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि अगर वाम और कांग्रेस वास्तव में बीजेपी के खिलाफ हैं तो उन्हें ममता बनर्जी के साथ आना चाहिए। जवाब में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि टीएमसी की वजह से ही प्रदेश में बीजेपी मजबूत हुई है। उनका बयान है कि हमें टीएमसी के साथ गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर ममता बीजेपी के खिलाफ लड़ने की इच्छुक हैं तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। जैसे जैसे बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, सियासी जोड़ तोड़ तेजी पकड़ती जा रही है। टीएमसी के कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यही वजह है कि पार्टी सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील कर रही है। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें नई प्राइवेसी पॉलिसी को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा भारत सरकार से भी मांग की गई है कि व्हाट्सएप के इस्तेमाल और लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस जारी करें। व्हाट्सएप ने 4 जनवरी को अपनी प्राइवेट पॉलिसी में बदलाव किया। इसके बाद व्हाट्सएप यूजर्स के लिए इसके सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करना जरूरी है। जो ऐसा नहीं करेगा उसका अकाउंट 8 फरवरी के बाद बंद कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप की प्राइवेसी और डेटा शेयरिंग से जुड़ी पॉलिसी यूरोप और भारत में अलग अलग है। व्हाट्सएप ने स्पष्ट किया कि यूरोप में उसकी डेटा शेयरिंग को लेकर जो नीतियां हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी पहले की स्थिति बरकरार रखी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप के बड़े हिस्से में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लागू है। भारत में जनरल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर ऐसा कोई स्पष्ट कानून नहीं है। अब जब व्हाट्सएप ने भारत और यूरोप में अपनी दोहरी नीति स्पष्ट कर दी है
तो लोगों की मांग है कि भारत में भी नरेंद्र मोदी सरकार डेटा प्रोटेक्शन को लेकर एक सख्त कानून बनाए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।